बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं धुआं दही गोश्त, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी है। इसके लिए जब बहुत ही कम अज़्ज़ा शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। हमने 1 kg जो है बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है बीफ का, और इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके बोटियाँ कट कर ली हैं। ये देखें, इतनी बड़ी बोटियाँ कट करी हैं हमने, जितनी हमें चाहिए थी और हमने इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। लहसुन अदरक जाएगा इसके अंदर, इसको हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। 1 पीस हम अदरक का बचा लेंगे और उसको ऊपर से बारीक कट करके डालेंगे। 2 टेबल स्पून चाहिए हमें इसको मोटा सा कूट के। 1/2 टी स्पून हमने इसके अंदर, 1/4 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून हमने पिसी हुई हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। देखिए, हमने इसको मोटा मोटा लहसुन अदरक को कूट लिया है, पीसा नहीं है। अब 1.5 कप हमने इसमें ऑयल शामिल करा है और लहसुन अदरक जो हमने मोटा मोटा कूट के रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है। इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और हल्का सा ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद हम इसकी हल्का सा और पकाएंगे। ये देखें, इसका पानी खुश्क करेंगे। पानी खुश्क करने से अच्छा जायका आता है, ये करना ज़रूरी है। आप इसको ज़रूर टिप को फॉलो करिएगा। ये टमाटर है 3 से 4 अदद, हम इसकी भी स्किन उतार कर डालेंगे। इसको 1-2 पानी में बॉयल करेंगे। 1 से 2 बाल के बाद हम इसकी स्किन उतार के का पेस्ट बना लेंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्च चाहिए हमें, हरा धनिया चाहिए और दही चाहिए हमें 1 पाव। इसकी चलें स्किन हम इसको 1-2 बॉयल पानी से उतार के पीस लिया है हमने, इसको टमाटर पेस्ट बना लिया है। गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है, देखें पानी से बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है। अब इसमें सिर्फ हमने लहसुन अदरक का कोटक डाला था। अभी हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें हैं और नमक है और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। और टमाटर पेस्ट भी शामिल कर दिए हमने। 3 अदद हमने हरी मिर्चें कट करके शामिल कर दी हैं और हस्ब ज़रूरत हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स अप करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर गलने तक पकाएंगे। जब ये गल जाएगा तो हम बाकी अज़्ज़ा में शामिल करेंगे। दही हमने बिल्कुल अभी शामिल नहीं किया, ना हमने प्याज शामिल करी है और हमने हरा धनिया शामिल किया है। देखें, गोश्त गल चुका है और अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें और ये प्याज और बाकी जो चीज़ें रह गई थी वो शामिल करेंगे। प्याज हमने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में कट करी है। दही हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, 1 पाव दही लिया है हमने और हमने हरा धनिया कट करके शामिल कर दिया है। अब हम प्याज, पहले हम 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें कट करके डाल दी हैं, ऊपर से हमने प्याज स्लाइसिस कट करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और 1 पाव दही जो हमने अच्छी तरह फेंट चुके थे उसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। अब हम इसके अंदर एक प्याली रखेंगे और इस पर एक दहकता हुआ कोयला रखेंगे। कोयले को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल शामिल किया, उसको फ़ौरन से ढक देंगे ताकि इसकी जो स्टीम है धुएँ की इसमें शामिल हो जाए और ये अच्छा टेस्टी यमी बने। ये देखिए, डिश आउट करते हैं, बिल्कुल से तैयार हो चुका है धुआं दही गोश्त और यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका जायका बहुत ही डिफरेंट और मज़े का है। गोश्त को जो अलग अलग जायकों से पकाइए तो यकीनन पसंद आएगा आपको और खाने का दिल भी चाहेगा। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे या शेयर करेंगे और कमेंट्स पे करें। को तंदूरी नान से खाएं, पराठों से खाएं, दोनों के साथ ही बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा। को ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।